ये कहानी नायला की हिम्मत, मुआशरे की बेहिस्सी और एक माँ के अपनी बेटी के लिए देखे गए ख्वाबों की अक्कासी करती है। रेशम के धागे और मुआशरे की दीवार। गांव की शाम हमेशा खामोश होती थी, मगर नायला के दिल में एक तूफान बपा रहता था। नायला, जिसका शौहर 3 साल पहले एक हादसे में फौत हो गया था, अब अपनी 6 साला बेटी नूर के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी जो उसे इसके ससुराल ने एहसान के तौर पर दे रखा था। नायला का हुनर उसकी उंगलियों में बसता था। वो रेशम के धागों से कपड़े पर ऐसी कढ़ाई करती थी कि देखने वाले को गुमान होता जैसे फूल अभी टहनी से टूटकर कपड़े पर गिरे हों। लेकिन इस गांव में, जहां नायला का ससुराल और ताया रहते थे, औरत का हुनर दिखाना गुनाह समझा जाता था। इनके नजदीक औरत की सबसे बड़ी फजीलत खामोशी और मोहताजियत थी। नूर के स्कूल की फीस जमा कराने की तारीख करीब आ रही थी। नायला ने अपने भाइयों से मदद मांगी, ताया से इल्तिजा की और सास के सामने हाथ फैलाए, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिला, लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, उसे घर के काम सिखाओ। इसी रात नायला ने फैसला किया कि वो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। इसने अपनी पुरानी संदूकची से वो रेशम के धागे निकाले जो उसकी माँ ने इसे जहेज में दिए थे। उसने रातों की नींदें हराम कर दी। एक मध्यम से दिए की रोशनी में वो सुई से कपड़े पर ख्वाब बनने लगी। इसकी आंखें थक जाती, उंगलियां जख्मी हो जाती, मगर नूर का मुस्कुराता चेहरा से हिम्मत देता। 2 माह की मुसलसल मेहनत के बाद इसने 3 जूड़े तैयार किए। ये आम जूड़े नहीं थे, उन पर नायला ने अपनी जिंदगी का सारा फिन निचोड़ दिया था। इससे मालूम हुआ कि शहर से एक व्यापारी गांव के करीबी बाजार में माल लेने आया है। नायला ने एक पुरानी चादर से खुद को ढांपा, कपड़े एक थैले में छुपाए और चोरी छुपे बाजार की तरफ निकल गई। वहां व्यापारी नायला का काम देखकर हैरान रह गया। बीबी, ये काम तो शहर की बड़ी दुकानों पर हजारों का बकता है। उसने नायला को उम्मीद से ज्यादा पैसे दिए। नायला की खुशी का ठिकाना न था। उसने सोचा कि वो घर जाकर नूर के लिए नया बस्ता और फलों की टोकरी ले जाएगी। टकराओ। अभी वो बाजार से निकल ही रही थी कि सामने से इसके ताया और देवर आते दिखाई दिए। नायला का रंग फक हो गया। इसने भागने की कोशिश की, मगर ताया की उकाबी नजरों ने इसे पहचान लिया। नायला, तुम यहाँ इस बाजार की रौनक बनी हुई हो। ताया की आवाज गिरज। मजमा इकट्ठा होने लगा। नायला ने चादर को मजीद मजबूती से लपेटा। ताया जी, मैं तो बस किया। क्या तुम्हारे भाई मर गए हैं कि तुम यूं सनआम गैर मर्दों से सौदेबाजी कर रही हो? हमारी गैरत को बेचने आई हो यहाँ? ताया ने गुस्से से इसके हाथ से थैला छीन लिया जिसमें मेहनत की कमाई रखी थी। जब नायला घर पहुंची तो पूरा खानदान सहन में जमा था। इसकी सास अम्मा मुसल्ला पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, मगर उनकी जुबान से जहर उग रहा था। सास, अफसोस, सद अफसोस। हमने तो समझा था कि तुम हमारे बेटे की बेवा होकर हमारी लाज रखोगी, मगर तुमने तो बाजारों की खाक छानना शुरू कर दी। क्या हम तुम्हें रोटी नहीं देते? नायला, अम्मा, रोटी तो मिलती है, मगर नूर की किताबें कहाँ से आएंगी? इसकी फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ अपना हुनर बेचा है। ताया, हुनर? औरत का सबसे बड़ा हुनर उसकी हया है, जो तुम बाजार में छोड़ आई हो। ये पैसे जो तुम लाई हो, ये तुम्हारी नहीं, इस खानदान की इज्जत के बदले मिले हैं। उन्होंने वो पैसे छीनकर सास की गोद में फेंक दिए। आज के बाद ये औरत घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। नायला का दिल टूट गया था। उसने देखा कि इसकी सास वो पैसे गिनकर अपने बटुए में रख रही थी, वही पैसे जिन्हें वो थोड़ी देर पहले बेइज्जती करार दे रही थी। अम्मा, अगर ये पैसे इतने ही नापाक थे तो अपने संभाल कर क्यों रख लिए? नायला की आवाज में इस बार डर नहीं, बल्कि एक ललकार थी। पूरा सहन खामोश हो गया। अब सबको मेरी मेहनत से नहीं, मेरी खुद मुख्तारी से डर लगता है। आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके कदमों में पड़ी रहूं ताकि आप मुझे अपनी मर्जी का नवाला दें और जब चाहें झिड़क दें। मेरी इज्जत मेरे हाथ के इस हुनर में है, न कि आपकी झूठी अना में।
इस दिन नायला ने नूर का हाथ पकड़ा और कमरे में चली गई। इसकी सिलाई मशीन अब खामोश नहीं रहेगी। इसने जान लिया था कि मुआशरे की ये दीवारें सिर्फ कमजोरों के लिए हैं। जिस दिन एक औरत अपने हुनर को अपनी पहचान बना लेती है, इस दिन बड़े से बड़े ताया और सख्त से सख्त सास भी इसकी मेहनत के सामने छूटे पड़ जाते हैं। नायला ने दोबारा सुई उठाई, रेशम का लाल धागा पिरोया और एक नया फूल बनना शुरू किया। इस बार वो फूल किसी कपड़े पर नहीं, बल्कि इसकी अपनी किस्मत पर टांका जा रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि इज्जत दूसरों के आगे हाथ फैलाने में नहीं, बल्कि अपने हुनर से वकार के साथ कमाने में है।